छठा नेत्र, सृष्टि का सबसे छुपा हुआ रहस्य। इस ब्रह्मांड में बहुत सी बातें हमें पता हैं, बहुत सी बातें हम समझते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी छुपा कर रखता है। आज मैं आपको भगवान नारायण की उस शक्ति का रहस्य बताने वाला हूं जिसे न शास्त्रों ने विस्तार से लिखा, न देवताओं ने कभी खुलकर बताया। ये कहानी है नारायण के छठे नेत्र की, एक ऐसे नेत्र की जो सिर्फ एक बार खुला था और जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म लेने से पहले ही विनाश से बचा लिया था। कहते हैं जब सृष्टि का पहला युग भी शुरू नहीं हुआ था, जब आकाश, दिशाएं, प्रकाश, अग्नि कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब केवल एक ही सत्ता थी, नारायण। वो क्षीर सागर में योग निद्रा में थे। उनकी श्वास की लय से ही ब्रह्मांड की सूक्ष्म धड़कनें चल रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई गति नहीं, बस एक शांत अनंत मौन। लेकिन इस मौन के भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली थी जिसे देवताओं ने भी कभी महसूस नहीं किया था। उस काल में एक तरंग उठी, न प्रकाश की न अंधकार की। ये एक अदृश्य शक्ति थी, औचित्य। औचित्य क्या थी? ये एक ऐसी सत्ता थी जो ध्वनि को निगल सकती थी। धीरे धीरे दिशाओं की आवाज बंद होने लगी, वायु की गति कम होने लगी, ब्रह्मांड की नाड़ी ओम भी कमजोर होने लगी। अगर औचित्य पूरी तरह जाग जाती तो ओम का कंपन ही खत्म हो जाता और सृष्टि कभी जन्म ले ही नहीं पाती। देवता पहली बार भय से भर उठे, क्योंकि ये शक्ति देव नहीं थी, असुर नहीं थी, ये किसी भी लोक की नहीं थी। देवता भागकर नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें जगाने की कोशिश की। मंत्र, स्तोत्र, प्रणाम, कुछ भी काम नहीं आया। नारायण गहरी योग निद्रा में थे। उनकी शक्ति को जगाना संभव नहीं था जब तक वो स्वयं उसे प्रकट न करे। ब्रह्मा बोले, नारायण को केवल एक ही चीज जगा सकती है, एक ऐसा स्वर जो उत्पन्न नहीं किया जाता बल्कि अपने आप प्रकट होता है, अनाहत स्वर। देवताओं ने ध्यान लगाया। उनके हृदय से एक ध्वनि निकली जो न बोलने से बनी न गाने से। ये ध्वनि अनाहत स्वर थी। ये ध्वनि क्षीर सागर में फैली और नारायण के आसपास का शांत प्रकाश तेज होने लगा। तभी उनकी भौहों के मध्य से एक प्रकाश रेखा फूटी। धीरे धीरे वो प्रकाश एक नेत्र का रूप लेने लगा, नारायण का छठा नेत्र। यह नेत्र न अग्नि का था जो जलाए, न वायु का जो हिलाए, न जल का जो बहाए। ये था शांत प्रकाश का नेत्र, एक ऐसा प्रकाश जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे विघटित कर देता है। यह प्रकाश इतना सूक्ष्म और इतना दिव्य था कि उसे देखकर औचित्य कांप उठी, क्योंकि औचित्य ने ध्वनि को निगला था और नारायण का छठा नेत्र ध्वनि की जड़ शांति को प्रकट करता था। जैसे ही शांत प्रकाश ब्रह्मांड में फैला, औचित्य पीछे हटने लगी, उसके आकार टूटने लगे, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और देखते ही देखते वो हजारों कणों में बिखर गई। ब्रह्मांड की ओम ध्वनि वापस लौट आई, वायु ने गति पकड़ी, दिशाएं जाग उठी, सृष्टि का जन्म संभव हो गया। देवता प्रणाम में झुक गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि नारायण की शक्ति कितनी अनंत है। सृष्टि सुरक्षित होने के बाद नारायण ने धीरे धीरे उस छठे नेत्र को बंद कर लिया। देवताओं ने पूछा, प्रभो, आपने इस शक्ति को छुपाकर क्यों रखा? नारायण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जिसे सब जान ले वह शक्ति नहीं रहती, और जिसे समय छुपा ले वही सृष्टि की रक्षा करता है। तभी से वो छठा नेत्र फिर कभी नहीं खुला, और आज भी कहा जाता है कि अगर कभी सृष्टि की ध्वनि खतरे में पड़ी तो नारायण का शांत नेत्र फिर एक बार खुल सकता है। ये थी नारायण के छठे नेत्र की रहस्यमयी कथा, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ऐसी और दिव्य, रहस्यमय और भूली बिसरी कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।